हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिलिस्म देव सीरीज की अगली कॉमिक्स जल्लाद राजकुमार। चलिए शुरू करते हैं। जल्लाद राजकुमार। हाँ, वह किला मेरा है। वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। राजधानी डिब्रूगढ़ के शक्तिशाली राजा राजकुमार दिग्विजय सिंह। कलाकार हमारे स्वप्न को हकीकत में उतार दो। किला ठीक वैसा ही बनना चाहिए जैसा हम स्वप्न में कई बार देख चुके हैं। मैं अपनी तमाम कोशिश व शक्ति लगा दूंगा राजकुमार। शीघ्र ही एक दिन हूबहू वही किला, वहां कलाकार। आज हम तुम्हारे फन के कायल हो गए। फिर सेनापति वीर वल्लभ दुनिया के कोने कोने में गुप्तचर दौड़ाओ। इस चित्र जैसे किले की तलाश करो। राजकुमार दिग्विजय के लिए यह सूचना महान विजय का प्रतीक थी। क्या किले को ढूंढ लिया गया? राजा अशु प्रताप सिंह का अधिकार है उस पर। जी राजकुमार। राजा अशु प्रताप सिंह को हमारी ओर से एक पत्र लिखो सेनापति। राजा अशु प्रताप सिंह, मकर ध्वज के राजा, शांति प्रिय, राज्य छोटा होने के बाद भी सुख संपन्न, प्रजा सुखी। राजा अशु प्रताप सिंह, राजकुमारी दिव्य प्रभा, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमारी दिव्य प्रभा राजा की इकलौती संतान। राजकुमार दिग्विजय का पत्र पाकर राजा अशु प्रताप सिंह की भ्रुकटियों में बल पड़ गए। क्या बात है महाराज, आप पत्र पाकर एकाएक इतने गंभीर क्यों हो गए हैं? राजकुमार दिग्विजय सिंह ने इस किले पर अपना अधिकार जताया है महामंत्री सूर्यवंशी। अगर हमने 7 दिनों के भीतर इस किले को उन्हें ना सौंप दिया तो 8वें दिन राजकुमार दिग्विजय सिंह नगर में कोहराम मचा देगा और तब तक मचाता रहेगा जब तक कि हम किला स्वयं उसे न सौंप दे। किंतु महाराज, वह ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि उसके मुताबिक किला उसके पूर्वजों का है और हमारे पूर्वजों ने उस पर जबरन अपना कब्जा किया था। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन, अरे वह देखो, आकाश में उड़ता हुआ घोड़ा। घुड़सवार घोड़े सहित नीचे आ रहा है। सबके देखते देखते घोड़ा नीचे आ गया और तुम्हारे महाराज ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। किला निश्चित अवधि तक मुझे नहीं सौंपा। अब मैं यहां तब तक मौत का तांडव मचाऊंगा जब तक तुम्हारे महाराज मेरे पूर्वजों का किला मुझे सौंप नहीं देते। खचाक! राजा अशु प्रताप सिंह को वह किला मेरे सुपुर्द करना ही होगा। ही आई, हाय मर गया। राख! नगर में कोहराम मच गया। भागो, प्राण बचाओ। पलक झपकते ही लाशों के ढेर लगाकर राजकुमार दिग्विजय सिंह अपने उड़न घोड़े पर सवार आंखों से ओझल हो गया। अगर किला मुझे ना मिला तो मैं कल फिर आऊंगा। कत्ले आम का समाचार सुनते ही राजा अशु प्रताप सिंह के नेत्रों से शोले गिरने लगे। हमारी निर्दोष प्रजा का रक्त बहाकर राजकुमार दिग्विजय सिंह अगर ये समझते हैं कि हम किला उन्हें सौंप देंगे तो ये उनकी भूल है। किंतु राजकुमार दिग्विजय ने कल फिर आकर कत्ले आम मचाने की धमकी दी है महाराज। धमकियों से काया डरा करते हैं महामंत्री सूर्यवंशी। बल्कि हम चाहते हैं कि कल का दिन राजकुमार दिग्विजय सिंह को हमेशा याद रहे। अगले दिन चप्पे चप्पे पर तैनात है हमारे सैनिक। आज वह दरिंदा आया तो बचकर नहीं जाएगा। दाल सब्जी लेकर जल्दी ही घर की राह लग लूं। पता नहीं कब आ धमके वह दरिंदा। हा। तो इस बार नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं राजा अशु प्रताप सिंह ने। खच खच खच! आक्रमण करो, खत्म कर दो इसे। तीर व भाले सरसराकर दिग्विजय की तरफ लपके। हा। सर, मारो मारो!
दिग्विजय की तलवार जमीन में आकर धंस गई और हा हा हा, दिग्विजय सिंह से टकराना बहुत महंगा पड़ेगा तुम सबको। तीर व भाले दिग्विजय सिंह तक पहुंचने में नाकामयाब रहे। खट टनाक खटाक, आह! दिग्विजय कई सैनिकों को रोंदता हुआ निकल गया। आह नहीं, मैं कल फिर आऊंगा। और फिर हमारे सैनिक उसे रोक पाने में असफल रहे हैं महाराज। कई दिव्य शक्तियों का मालिक है राजकुमार दिग्विजय। ओह, शायद इसीलिए वह हमारे राज्य पर सीधे सीधे आक्रमण न करके हमें झुकाने के लिए नागरिकों में आतंक फैला रहा है। सहसा राजकुमारी दिव्या प्रभा कुछ सोचती हुई कह उठी, महाराज, राजकुमार दिग्विजय ने हमारे शांत राज्य को अशांत कर दिया है। मैं चाहती हूं महाराज कि हम भी दिग्विजय के पास अपना शांति का ऐसा प्रस्ताव भेजें कि इस प्रकार रवाना हुआ सैनिकों का एक दल। हमारा यह शांति का प्रयास अवश्य सफल होगा महाराज। असफलता की सूरत में हमें बहुत भारी कीमत भी चुकानी होगी बेटी। सावधान, हम शांति चाहते हैं। महाराज, राजा अशुभ प्रताप सिंह के शांति दूत महल के द्वार पर खड़े हैं। आपकी क्या आज्ञा है? शांति दूत, हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। महल का विशाल द्वार खुल गया। राजकुमार दिग्विजय सिंह जिंदाबाद। राजकुमार को हमारे महल महाराज राजा अशुभ प्रताप सिंह का प्रणाम। ये शांति भेंट स्वीकार करे राजकुमार। ओहो, हम शांति चाहते हैं। इसका निर्माण करने वाले शिल्पी के फन की दाद देनी होगी। मशाल लाओ। हम अपने दुश्मनों पर हम इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। देखते ही देखते शांति भेंट धू धू कर जलने लगी। शांति भेंट में यकायक ही कई सुराग बन गए और आग आग, बाहर निकलो। उफ, हमारी योजना असफल हो गई। कूदो। हा हा हा, राजा अशुभ प्रताप सिंह, दाद दूंगा तेरी इस अद्भुत योजना पर। सैनिकों, खत्म कर दो इन सबको। अब एक तोहफा हम भी भेजेंगे राजा अशुभ प्रताप सिंह को। खत्म कर दो इन शैतानों को। मारो मारो। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है। अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।